हेलो प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार IWH यानी ITI विथर्स में। आशा और उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, बेहतरीन होंगे, बेहतर होंगे और अपनी तैयारी में जोरदार लगे होंगे, क्योंकि ये टैग होना चाहिए आपके अंदर जो ढूंढने आप निकले हैं अपने घर से कई किलोमीटर दूर, किसी अनजान शहर में, किसी एक कमरे में बंद रह के जो तड़प है आपके अंदर कि एक सरकारी टैग चाहिए, वो लेने के लिए। तो शायद आप बहुत अच्छी राहों पे जा रहे हैं। अगर ऐसी कोई उम्मीद नहीं है कि सिर्फ मज़े कर रहे हैं, जो होगा देखा जाएगा, तो फिर ये नहीं होगा, क्योंकि एक सीमा और एक समय होती है चीज़ों को करने की। कुछ समय हो जाएगा, 20-25 साल से बाद हो जाएंगे तो लगेगा ठीक है यार, ज़िंदगी गुजर रही गुजर जाएगी। तो जोश और जुनून जो अभी नवयुवक में है उसको कर लीजिए, तभी बेहतर है। तो मेरे भाई, आज हम बात करेंगे MPTO MPITI TO कोपा भर्ती 2025 के बारे में संपूर्ण जानकारी। ठीक है, हमारे चैनल पे चलेगी आपकी कोपा टेट की क्लास जो MPITI TO की है, क्या क्या है, कैसे है, सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो आप वीडियो को अंत तक बने रहिए। सबसे पहले बात करेंगे पद की, कितने पद आएंगे कोपा टेट की, है ना। सीरियल वाइज बात करेंगे, पद की करेंगे। फिर आपकी योग्यता क्या होनी चाहिए इस फॉर्म को भरने के लिए, उसकी बात करेंगे। आयु सीमा की बात करेंगे और सिलेबस की बात करेंगे, एग्ज़ाम पैटर्न की बात करेंगे और संपूर्ण जानकारी किस चैप्टर से क्या आता है, सारी चीज़ें। वीडियो मेरे भाई थोड़ी सी लंबी होगी लेकिन आपके लिए यूज़फुल होगी। 2025 में आने वाली भर्ती के बारे में बात करेंगे। सितंबर तक लगभग इसका आ जाता है पेपर। ठीक है, तो पहली चीज़ जो इसका फॉर्म है दोस्त, लास्ट सितंबर तक 2024 में आ गया था, लास्ट सितंबर तक 30 तारीख से स्टार्टिंग डेट हो गई थी इसके भरने की। तो जो आपका कोपा टेट है, तो सबसे बड़ा सवाल आएगा कि सर इसमें हमारे पद की कितनी वैकेंसी आएगी। तो मेरे भाई, सिर्फ कोपा टेट की वैकेंसी की अगर बात करें तो लगभग 400 से 450 आने की उम्मीद है और 500 भी हो सकती है ना। कोपा टेट की आप सबको लगता होगा हमने कोपा से कर लिया, लेकिन हम क्या करें, हमारे पास कोई नौकरी नहीं है। तो बहुत बढ़िया मौका, MPITI TO ट्रेनिंग ऑफिसर की नौकरी है मेरे भाई। ठीक है, तो 400 450 लगभग वैकेंसी आएगी। आप सबको पता होगा कि यार कंपटीशन तो तगड़ा है ना। सब बैठेंगे, ITI भी बैठेगा आपका, डिप्लोमा भी बैठेगा आपका और बीटेक भी बैठेगा आपका, है ना। तो ज़बरदस्त कंपटीशन रहेगा, इस चीज़ से पीछे नहीं हटना आपको। 400 450 पद आपके कोपा टेट वालों के लिए आएंगे और सितंबर तक लगभग आ जाती है वैकेंसी। तो अब आपको जुड़ जाना है भाई, तैयारी शुरू कर देना है और हमें फोर्स करना है कि सर अब क्लास शुरू कराइए, है ना। चलो, उसके बाद देखो योग्यता क्या होनी चाहिए आपकी। योग्यता मेरे भाई, हाई स्कूल पास हो, ITI सर्टिफिकेट हो अगर ITI किए हैं, डिप्लोमा किए हैं, बीटेक किए हैं, किस ट्रेड से किए मेरे भाई। ट्रेड का भी ध्यान रखिए, कोपा अगर आप कोपा से हैं तब। अन्य ट्रेड की बात नहीं करूंगा मैं, क्योंकि जो मुझे पढ़ाना है, जो चीज़ें मुझे करना है, मैं अपनी ही बात करूंगा, देश दुनिया की नहीं। कौन क्या कर रहा है, पढ़ा मैथ रहे हैं, बता रहे हैं कोपा के बारे में, तो ऐसा सिस्टम यहाँ नहीं होना चाहिए। ठीक है, बीटेक भी है अगर कंप्यूटर साइंस है तभी, डिप्लोमा भी है कंप्यूटर साइंस है तब भी, हाई स्कूल एक मिनिमम क्वालिफिकेशन, लेकिन उसके लिए ग्रेजुएशन होना आवश्यक है। ठीक है, चलो इतनी चीज़ें क्लियर हैं क्या। अगर आप ट्रेड कंप्यूटर है तो कंप्यूटर ही होना चाहिए, ये है आपकी योग्यता। ठीक है, उसके बाद देखो आयु सीमा क्या है। आयु सीमा मानते हैं कि आप बीटेक करते करते 20 साल, 18 साल प्लस से लेके मैक्सिमम कितना होगा 40 के अंदर। ठीक है, 40 साल तक आरक्षण मिलता है मेरे भाई तो अलग चीज़ें हैं, लेकिन 40 के अंदर आपकी आयु सीमा होनी चाहिए। और मानते हैं 18 प्लस या 20 प्लस, 20 मिनिमम, क्योंकि आपका ग्रेजुएशन बीटेक करते करते आपकी उम्र लगभग 20 के आसपास हो जाती। ठीक है, तो मैक्सिमम उम्र कितना होना चाहिए, 40 से कम होना चाहिए, आपकी आयु सीमा है। क्लियर है कि नहीं, कोई डाउट हो भाई पूछ सकते हो। उसके बाद देखो कहाँ से कितने प्रश्न आते हैं ये जानना आवश्यक है आपका। विषय, अंक, प्रश्नों की संख्या, समय अवधि। चलो, तकनीकी आधारित प्रश्न यानी ट्रेड। ट्रेड से आपके कितने अंक आएंगे, 75 प्रश्न।
कितने प्रश्न होंगे? 75, मतलब +1 वन, एक नंबर का कितना होगा? एक क्वेश्चन। 75 नंबर का ट्रेड से आएगा और एक नंबर का एक क्वेश्चन होगा और 75 क्वेश्चन आएगा। समय आपको टोटल मिलेगा कितना? 2 आवर। ठीक है। उसके बाद गणित और विज्ञान से, गणित और विज्ञान 25 नंबर, उसी में आपका सामान्य ज्ञान, तार्किक तक, बुनियाद कंप्यूटर ज्ञान कुल, है ना। अब देखो कंप्यूटर क्या है मेरे भाई, सब में कंपलसरी है। देख लो, बुनियाद कंप्यूटर ज्ञान, बुनियादी यानी स्टार्टिंग, थोड़ा बहुत कंप्यूटर हर चीज में है। तो आपको जुड़ना ही पड़ेगा ITI विथ हर्ष के साथ अगर आप बेहतरीन कंटेंट चाहते हैं तो। ठीक है, चलो एक मौका हमें भी दीजिए, अभी तक बहुत टीचरों को आपने दिया होगा, देखो भाई कैसे दिलाता हूँ सिलेक्शन, है ना। चलो सामान्य ज्ञान हो गया, तार्किक ज्ञान, कंप्यूटर ज्ञान, ये सब कितने नंबर के आएंगे? 25 नंबर के। 75 + 25 कितना हो गया आपका? 100 नंबर का। ठीक है, 100 नंबर के प्रश्न में आपको 2 घंटा मिलेगा। 2 घंटा आपको क्या मिलेगा? टाइम मिलेगा, है ना। तो अगर आपका ट्रेड है कोपा तो जुड़ना ही जुड़ना है, 75 नंबर का सवाल है। और इन 25 में भी अगर आप चाह रहे हैं कंप्यूटर पढ़ना, तार्किक ज्ञान पास होना चाहते हैं, सरकारी टैग चाहते हैं, तो आपको जुड़ना पड़ेगा मेरे भाई, क्योंकि कंप्यूटर का ज़माना आ रहा है धीरे धीरे हर क्षेत्र में बेहतरीन तरीके से। ठीक है, चलो उसके बाद देखो सिलेबस देख लो किसका? कोपा ट्रेड का। पहला क्या पूछेंगे? इंस्टॉल सेटअप ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, दूसरा पूछेगा क्रिएट फॉर्मेट एडिटिंग डॉक्यूमेंट वर्ड प्रोसेसिंग, ये सारी चीज़ें पूछेगा। ठीक है, डेवलप वर्कबुक के बारे में पूछेगा, क्रिएट कस्टमाइज स्लाइड यानी PPT के बारे में पूछेगा, क्रिएट एवं मैनेज डाटाबेस यानी डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, फाइल MySQL के बारे में पूछेगा, NOS ये सब पूछेगा, इंस्टॉल सेटअप कॉन्फ़िगर, ट्रबल शूट एंड सिक्योर कंप्यूटर नेटवर्क। ठीक है, डेवलप वेब पेज यूजिंग HTML जावास्क्रिप्ट, ये सारी चीज़ें पूछेगा। फिर डेवलप वेब पेज यूजिंग जावास्क्रिप्ट, HTML से भी पूछेगा, जावास्क्रिप्ट से भी पूछेगा। फिर क्रिएट वर्कबुक विथ एडवांस फार्मूला। अब देखो यार तगड़ा है भाई, सिलेबस ट्रेनिंग ऑफिसर बनने जा रही है, मैं सोचेगा हल्के फुल्के में काम हो जाएगा, ज़बरदस्त सिलेबस है, बहुत तगड़ा, है ना। फिर ब्राउज़र सेलेक्टेड एंड ट्रांजैक्ट यूजिंग ई-कॉमर्स वेबसाइट पूछेगा, सिक्योर इंफॉर्मेशन इंटरनेट साइबर सिक्योरिटी, ये सारी चीज़ें पूछेगा, एक्सप्लेन क्लाउड कॉन्सेप्ट पूछेगा। फिर राइट प्रोग्राम यूजिंग पाइथन जावा लैंग्वेज पूछेगा। तो सिलेबस छोटा नहीं है, कोडिंग ज़बरदस्त है, मतलब कोडिंग नहीं आया, कोडिंग से संबंधित चीज़ें तगड़ी हैं, इसलिए यहाँ क्लियरिटी होना आवश्यक है किसी भी चीज़ के लिए, है ना। तो ये है आपका छोटा सा सिलेबस, छोटा सा न कह रहे हैं इसलिए कि आपको बोझ और भार ना समझ में आए अभी से। उसके बाद दोस्त समस्या ये है, सिलेक्शन कैसे लेंगे आप? सिलेक्शन लेने के लिए थ्योरी क्लास होना चाहिए, AMCQ होना चाहिए और मॉक टेस्ट होना चाहिए मेरे भाई। 100% गारंटी मेरी, अगर हमारे दिए हुए बताए हुए चाल पे समय पे आप चल गए तो आपको सिलेक्शन 2025 आपकी सरकारी होगी, गवर्नमेंट होगा अगर आप चाहेंगे तो। लेकिन जुड़ना पड़ेगा बेहतरीन तरीके से, इन रेगुलरिटी नहीं। एक दिन छुट्टी लीजिए, संडे को लीजिए, आराम करिए, चैन से घूमे टहलिए, फिर आइए, लेकिन लगिए। 2 घंटा 1 घंटा का समय लूँगा, लेकिन बेहतरीन लूँगा, कंटेंट के साथ, क्लियरेंस के साथ, थ्योरी MCQ मॉक टेस्ट सारी व्यवस्था कराएंगे, है ना। चलो फिर उसके बाद किससे कितना प्रश्न आते हैं ये भी देख लो, ये सब फिल्टर किए हुए हैं, मैंने कई सारे पेपर को सर्च किया। हार्डवेयर सॉफ्टवेयर से आपका आता है कितने नंबर का? 10 से 12 नंबर, 12 से 20 नंबर का आता है हार्डवेयर सॉफ्टवेयर। वर्ड से कितना आता है? 5 से 10 नंबर का आता है। एक्सेल से आपका 5 से 10 नंबर के बीच आता है। PPT यानी प्रेजेंटेशन से 3 से 6 नंबर। SQL में 6 से 10 नंबर, देखते चलो। HTML CSS 5 से 8, नेटवर्क इंटरनेट से 10 से 12, जावा स्क्रिप्ट 2 से 8, ई-कॉमर्स 2 से 5, साइबर सिक्योरिटी 3 से 6, पाइथन जावा 8 से, क्लाउड कंप्यूटिंग 4 से 8। जबर प्रश्न है मेरे भाई, ये भी नहीं किसी से कम आएगा, जो कम आएगा मैं बताऊंगा उसको भी, लेकिन लग रहा है कि आपको 5 से 10 के बीच हर प्रश्न आए हैं लगभग। ठीक है, तो ये मैं नहीं बता रहा, ये आने वाले 5 साल के पेपर का डाटाबेस बता रहा है, सब लिखा हुआ है कॉपी में, सब फरेब का नहीं बनाया गया है ना। चलो तो ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है भाई, जिनको हमें कवर करना है। सितंबर से पेपर आ जाएगा, नवंबर तक लगभग पेपर हो जाएगा। चलो फिर की फीचर्स क्या रहेगा आपका? वीडियो क्लास रहेगा, बोर्ड का PDF नोट्स, MCQ टॉपिक वाइज और मॉक टेस्ट रहेगा।
मैराथन भी रहेगा, उसे बताने की ज़रूरत नहीं। जैसे एग्ज़ाम नज़दीक आएगा 2 घंटा 4 घंटा का मैराथन चलेगा आपका, इसे वन शॉट रिवीजन कहेंगे। उसके बाद इसमें कुछ चीज़ें फ्री होंगी जो मैंने अभी आपको बताया। उस फ्री के लिए आपको इंतज़ार करना पड़ेगा और चैनल से जुड़े रहना पड़ेगा, क्योंकि कभी अचानक प्रॉफिट आया, फ़ायदा आएगा और कुछ देर के लिए आएगा और आप उससे चूक जाएंगे। ठीक है, तो आशा और उम्मीद करता हूँ सेशन अच्छा लगा होगा, बढ़िया लगा होगा, बेहतर लगा होगा। तो अब इस चैनल से जुड़ जाइए। अगर आपका ट्रेड कोपा है, कोपा से संबंधित जितनी वैकेंसी आती हैं, अगर मुझे नहीं पता पर चल पाती तो आप भी कहिए सर ये वैकेंसी आई है, तो मैं देखूंगा, उसको सर्च करूंगा और कोशिश करूंगा वो क्लियर हो आपका, है ना। बाकी आशा और उम्मीद है कि क्लास के साथ मिलेंगे, तब तक अभी छोटी छोटी वीडियो बन रहे हैं। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो मेरे भाई और जुड़ जाओ फटाफट।